चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेंजामिन ग्राहम की दुनिया में चलेंगे और उनकी उस मशहूर निवेश रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक गाइड की तरह है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बाजार के स्वभाव को समझने से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे एक मजबूत इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाने तक का रास्ता तय करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार का मूड इतना बदलता क्यों रहता है, इसका बर्ताव अक्सर इतना अजीब क्यों होता है और ऐसे में एक साफ रणनीति बनाना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हमें निवेशकों की सोच का एक अजीब पैटर्न दिखता है। 1949 में जब स्टॉक सस्ते थे तब बाजार में डर का माहौल था, लेकिन 1971 तक जब कीमतें आसमान छू रही थीं तब लोगों में खरीदने का जबरदस्त जोश था। और इसी अजीब बर्ताव को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जब दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और आखिर में भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जाल है। तो सवाल उठता है कि अगर बाजार इतना ही पेचीदा है तो इसमें पैसा लगाएं ही क्यों। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली क्या फायदे दिए हैं। देखिए, इतने जोखिम के बाद भी लोग स्टॉक्स क्यों चुनते हैं, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, ये आपकी जमा पूंजी को महंगाई से बचाता है, और दूसरी, इसमें डिविडेंड और ग्रोथ के जरिए बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है और ये बेंजामिन ग्राहम खुद देते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे फायदे धरे के धरे रह सकते हैं अगर शेयरों के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई जाए। 1929 के क्रैश में ठीक यही हुआ था। तो फिर इस गलती से कैसे बचें? यहीं पर ग्राहम के बनाए नियम काम आते हैं, जो एक डिफेंसिव निवेशक के लिए किसी गाइड की तरह हैं, एक नेविगेटर के मैप की तरह। ग्राहम के ये 4 नियम ना एक कंपास की तरह हैं। इनका एक ही मकसद है, निवेशक को अटकलों और जुए जैसे खतरों से बचाना। अच्छा, जब ग्राहम क्वालिटी कंपनी की बात करते हैं तो उनका मतलब किसी हवाई बात से नहीं है। वो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि क्या देखना है। कंपनी का साइज, इंडस्ट्री में उसकी जगह और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। और अगर इन नियमों पर चला जाए तो आप बाजार के एक बहुत ही लुभावने लेकिन उतने ही खतरनाक जाल से बच जाते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोथ स्टॉक का जाल। ग्रोथ स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बहुत तेजी से बढ़ने का वादा करती है, और ये कहानी बड़े बड़े निवेशकों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ग्राहम खुद मानते हैं कि IBM जैसी कंपनियों ने लोगों को मालामाल किया है। जिन्होंने सालों पहले इसमें निवेश किया और टिके रहे, उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ, और यही चीज इन कंपनियों को और भी आकर्षक बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब बाजी पलटती है तब क्या होता है? क्या यह सफलता दोहराई जा सकती है या ये एक ट्रैप है? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की कहानी देखिए। इसकी कीमत 6 साल में $5 से $256 तक पहुंच गई, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही 80% गिरकर $49 पर आ गई। मतलब जितनी तेजी से ऊपर गई उससे 5 गुना तेजी से नीचे। और यहीं पर दिमाग एक और धोखा खाता है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। मतलब हम सिर्फ IBM जैसी सफल कहानियों को देखते हैं और उन हजारों कंपनियों को भूल जाते हैं जो डूब गईं। तो इन सारे मानसिक जालों से बचने के लिए अनुशासन कहां से लाएं? ग्राहम इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा और सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं। ये तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक कमाल का टूल है क्योंकि ये निवेश से भावनाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है। आप बस एक तय रकम एक तय समय पर लगाते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि 10 साल की 23 अलग-अलग अवधियों में इस तरीके ने डिविडेंड के बिना भी औसतन 21.5% का मुनाफा दिया। लिसल टॉमलिंसन ने तो यहां तक कहा है कि आज तक ऐसा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं मिला जिस पर कामयाबी के लिए इतना भरोसा किया जा सके। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि में सफलता के लिए बना है। तो सवाल ये है कि ये तरीका किसके लिए है? मजे की बात यह है कि ये रक्षात्मक सोच लगभग हर तरह के निवेशक के लिए काम करती है, चाहे उनकी माली हालत कुछ भी हो। चाहे कोई विधवा हो जिसे अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखनी हो, या कोई व्यस्त डॉक्टर जिसके पास ज्यादा समय नहीं है, या फिर कोई नौजवान जो अभी शुरुआत कर रहा हो। ग्राहम की सलाह सबके लिए एक ही है, डिफेंसिव तरीका ही ज्यादातर लोगों के लिए सबसे सही रास्ता है। और यहीं पर हमें ग्राहम का सबसे बड़ा सबक मिलता है। वो कहते हैं कि सफल निवेश का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, बल्कि इससे है कि आपके पास ज्ञान, अनुभव और सही मानसिकता कितनी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है,
सबसे बड़ा जोखिम बाजार में है या खुद हमारे दिमाग के अंदर? शायद एक निवेशक की असली यात्रा बाजार को समझने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की है।